1:16 हो गए हैं और लगभग 1:30 बजे के आसपास मैं नाको पहुंच जाऊंगा। तो नाको रुकते हैं थोड़ी देर, कॉफ़ी ब्रेक और एक मैगी खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ। कहाँ के रास्ते बना रखे हैं इन्होंने यार। वाह, 26 की माइलेज निकाल रही है ये। लास्ट पू से लेके यहाँ तक के रास्ते में ना 26 की माइलेज निकाल रही है। ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, फिर भी देख लो 26.8 की हो गई है और 0.7 लीटर अभी तक कंज्यूम हुआ है पू से लेकर यहाँ तक। और टोटल 21 किलोमीटर बाइक चली है पू से, जहाँ से मैंने पेट्रोल फुल करवाया था। यहाँ क्या लोड हो रहा है? रास्ते तो बहुत बढ़िया बना रखे, टारमैक रोड बहुत बढ़िया। आ गई लैंडस्लाइड एरिया। ओ तेरी की, कितने खतरनाक पत्थर। ट्रक बाबा जी आप निकल जाइए, फिर निकलते हैं उसके बाद हम। वाह कितना खतरनाक यार। ओ तेरी की, ओ तेरी की। नाको अभी भी 14 किलोमीटर है, मतलब कि 15 से 20 मिनट लगेंगे नाको पहुंचने में। कोई बात नहीं, नाको पहुंच के ही थोड़ा सा रिलैक्स किया जाएगा। मैक्सिमम 2:10 तक। 1:19 हो गए हैं, 1:40 या 45 तक मैं पहुंच जाऊंगा और 20-1 मिनट वहाँ भी लग जाएंगे मुझे मैगी खाते खाते और बनते बनते। और देख कितनी तेज़ हवा, बहुत तेज़ हवा है यार। ऐसे एक लोकेशन पे रुका हूँ और यहाँ से देखो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है इस विलेज का। ये देखो कितना खूबसूरत विलेज है और इसके आसपास जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब सेब के पेड़ हैं। कुछ घर इधर है, कुछ घर इधर है, कुछ घर इधर है और इससे आगे भी ये रास्ता जा रहा है। अब ये किधर जा रहा है ये तो पता नहीं है। उधर भी मेरे को लग रहा है कि विलेज है, उधर भी मुझे लग रहा है कोई विलेज है। ये देखो उधर भी कितनी हरियाली दिख रही है ना। ये सब सेब के बाग हैं, सेब के पेड़ हैं। वाह कितनी खूबसूरत जगह है और कुछ इस तरह का नज़ारा है। उस तरफ काफ़ी ज़्यादा क्लाउड छाए हुए हैं और यहाँ पे अपना खड़ा है चीता। और देखो कहाँ से आया हूँ मैं, वो नीचे से, वहाँ से आया हूँ मैं घूम घूम के। और ये एक रास्ता है, देखो ये भी जा रहा है, कैसे जा रहा है, इतना खतरनाक तरीके से ये रास्ता है और ये उस तरफ जा रहा है। और एक जीप भी आ रही है ऊपर यार, ये देखो पिकअप। तो चलो चलते हैं, पहुंचते हैं नाको और करते हैं पेट पूजा। मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग। तो चलते हैं खूबसूरत और ख़तरनाक लोकेशन से नाको की तरफ। 5 से 7 मिनट का ही रह गया है नाको का डिस्टेंस। काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ धीरे धीरे और ठंड बढ़ गई है। 15 डिग्री टेम्परेचर, ओ हो। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। यहाँ लोग लगे हुए हैं काम पे।
ये देखो कबूतर कैसे सो रहा है इतनी ठंड में, इसे ठंड नहीं लग रही है। वाह अभी कितनी ऊपर हाइट पे आ गया हूँ। ओहो, द ग्रेट हिमालयास। क्लाउड छाए हुए हैं। सोच रहा हूँ इसके बाद ना विंडशील्ड पहन लूँ ऊपर, क्योंकि विंडशील्ड से ना ठंड से बचाव रहेगा। हालांकि राइडिंग जैकेट के अंदर हवा आ नहीं रही है, काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन है इससे। ये सर्दियों के लिए बेटर है। अभी इसकी रेल लाइनर भी नहीं लगाई है मैंने, काजा 112 है। 112 के लिए मतलब समझ लो कि आपके लग जाएंगे 3 से 4 घंटे लगा के चलो मिनिमम काजा के। तो लगभग 6 बजे तक मैं काजा पहुंचूंगा। ओहो मौसम बेईमान है। ये देखो किसी के कितने सेब के बाग हैं यहाँ पर। एक ये मलिंग जगह है ना, ये भी काफ़ी मशहूर है, मलिंग नाला। मलिंग नाला बड़ा ज़बरदस्त नाला है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पानी आता है और हमेशा वो रास्ता टूटा ही रहता है। तो नाको मैं पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। कांगड़ी ढाबा, यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर। नाको से अपनी पेट पूजा हो गई है और यहाँ से निकल गया हूँ आगे की तरफ। ये सामने जो जा रहा है ना रास्ता, ये नाको विलेज की तरफ जा रहा है। नाको विलेज में आपको मिलेगी देखने को मॉन्स्ट्री और एक नाको लेक और नाको टॉप। धूप खिल गई है, अच्छी बात है, पर मैंने विंडशीट पहन ली है। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता रहूँगा सूरज डाउन होता रहेगा और ठंड बढ़ती जाएगी। तो 18 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है, तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। मलिंग यहाँ से 1 किलोमीटर है और मलिंग का है ख़तरनाक वाला वो नाला जो कि सर्दियों में जम जाता है। अभी पता नहीं वहाँ पे पानी होगा या नहीं होगा। कितने सारे यहाँ पर घर वगैरह बन गए हैं, होम स्टे वगैरह, घर वगैरह पूरी तरह कमर्शलाइज हो गई है जगह। 2017 में आया था ना मैं पहली बार स्पीति, तब ये जगह इतनी कमर्शलाइज नहीं थी। आते थे टूरिस्ट लेकिन कम आते थे, कम मिलते थे, तो होम स्टे वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा होम स्टे हो गए हैं। अभी जो पिन वैली मड विलेज है ना, वो लगभग यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास है। 4 घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा। अब जहाँ पे स्पीति और सतलुज रिवर का संगम होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर था 22-23 डिग्री के आसपास, और जैसे ही ऊपर आया तो देखो अब टेम्परेचर 15 डिग्री आ गया। और आगे के ऊपर की तरफ जाता रहूँगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता जाएगा। ये कर्व बड़े शार्प हैं। लंबा कर्व मैं इसलिए नहीं ले रहा कि सामने से कोई व्हीकल भी आ सकता है, तो उसको भी रुकना पड़ेगा और मुझे भी ब्रेक लगानी पड़ेगी।
तो उससे बेटर है कि पहले छोटा कर्व ले लूं और छोटे गियर में बाइक को रखूं। ये देखो वो खतरनाक वाली जगह, लिंग नाला वाली। ये देखो इस लैंडस्लाइड की वजह से ना सड़क ही धस गई नीचे की तरफ। ओहो हो, पूरी की पूरी सड़क धस गई नीचे की तरफ। बारिशें बहुत हुई हैं इस बार। ये देखो कहाँ थी ये सड़क, देख रहे हो ये वाइट पट्टी, और वो पूरी की पूरी सड़क इसके इधर ना डैमेज हो गई। और वो रहा मलिंग नाला। अच्छा जी, पानी है मलिंग नाला में तो यार। ओके, देखो कितना पानी आ रहा है यार। मलिंग नाला सर्दियों में जम जाता है पूरी तरह। रात में टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में आ जाता होगा तो शायद ये जम जाता होगा, लेकिन अभी तो ठीक है। ये देखो रोड के ऊपर से पानी आया हुआ है, और इधर पत्थर इसलिए लगाए हुए हैं कि ये जगह थोड़ी सी धंस गई है। अब ये जो थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ पर 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस, ये खतरनाक है। ये वाकई में खतरनाक है, बहुत पहले से ही खतरनाक है, और अब भी तो मानो या ना मानो ये जगह जो अब दिखाई दे रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये देखो ये सारे के सारे ना पत्थर ऊपर से गिरते हैं। सामने से ट्रक आ रहा है, जगह कम है तो ट्रक को आने देते हैं पहले और रुक जाते हैं। और ये देखो ओहो हो, कैसे ट्रक आ रहा है। ये देखो भाई साहब, इनकी हिम्मत है। और ये देखो कितने डाउन है यार, बहुत खतरनाक जगह है। हिम्मत है भाई इनकी, इतना हैवी व्हीकल लेके चल रहे हैं, वो भी लोडेड। मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल है ड्राइविंग करना, आसानी है। देखो छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं यार, ऊपर से गिर रहे हैं। आराम आराम से निकल जाते हैं पहले। ओहो हो, कहाँ से निकला मैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। लामा की लैंड में गामा मत बनो। वाओ चैंगो 19 किलोमीटर। अब रास्ता सही है। लिंग नाला के पास का जो रास्ता था ना, खतरनाक था वाकई में, और ठंडी हवा भी चल रही है। ये किसी समय सिंगल लेन रास्ता था 2017 में। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब स्पीति आया ना, 4 साल बाद आया, लगभग 21 में आया था, तब ये रास्ते इस तरह बन गए थे डबल लेन, और अब धीरे धीरे और बढ़िया होते जा रहे हैं, क्योंकि साइड से जो लैंडस्लाइड वाली जगह थी ना, वो मैक्सिमम ये धीरे धीरे काट रहे हैं उसको, ताकि लैंडस्लाइड कम हो जाए और रास्ता खुला रहे। अब धूप आई है, धूप में थोड़ी सी शांति मिल रही है। कल से इनर पहनना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कल से ठंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 12 डिग्री टेम्परेचर, ओहो, ठंडी हवा
और ज़्यादा लग रही है इस समय। अब अच्छा किया विंड शीट पहन ली मैंने राइडिंग जैकेट के ऊपर। ये जो बस जा रही है ना HRTC की, ये बस रिकांगपिओ से चली है और काजा तक जाएगी। अगर आप काजा तक जाना चाहते हो ना तो उसके लिए चंडीगढ़ से बस चलती है, वो सीधा जाएगी रिकांगपिओ, और रिकांगपिओ से आपको बस चेंज करनी पड़ेगी काजा के लिए। इवनिंग के टाइम पे बस चलती है रिकांगपिओ के लिए 3-4 बजे के आसपास। उसके बाद सुबह सुबह वो बस रिकांगपिओ लगा देती है, और रिकांगपिओ के बाद ये बस चलती है सुबह 7:30-8 बजे के आसपास, और उसके बाद ये अब यहाँ पे चल रही है। और यहाँ के मूनलैंड ये सामने दिखाई देंगे आपको, जो कि लामायुरू में भी है मूनलैंड और यहाँ पे भी मूनलैंड है। सोच रहा हूँ इस मूनलैंड का एक ड्रोन शॉट लूँ। बस वाले भी ठीक ठाक स्पीड से चलाते हैं। अब ये देखो इसने मोड़ पे बिल्कुल स्लो कर ली और लंबा मोड़ काटा है, क्योंकि छोटा मोड़ कटेगा नहीं। तो मैं तो इसे ओवरटेक कर ही सकता हूँ। माइलेज देखो 27 की आ चुकी है, क्योंकि डाउन द हिल जा रहा हूँ तो फ्यूल कंजम्पशन कम हो रही है और डिस्टेंस बढ़ी जा रहा है। लोग पल्सर पे आए हुए हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं ये खूबसूरत सा मूनलैंड और लेते हैं इसका खूबसूरत सा ड्रोन शॉट। इस मूनलैंड का ड्रोन शॉट तो बनता ही है यार। थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, हवा तो काफ़ी तेज़ है। अगर ड्रोन शॉट आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आया, स्ट्रॉन्ग विंड की वार्निंग दी तो ड्रोन को नीचे उतार लूँगा। ज़्यादा लंबा ड्रोन शॉट नहीं लूँगा, 2-3 मिनट का ही ड्रोन शॉट लेना है।
चलने का टाइम हो गया यहाँ से। तो कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ड्रोन शॉट इस खूबसूरत मूनलैंड का? उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। हवा काफ़ी तेज़ थी लेकिन फिर भी ड्रोन शॉट आ गए। अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं ये कमेंट में करके ज़रूर बताना। वाओ, ओ हो, कितनी तेज़ हवा, बहुत तेज़ हवा चल रही है यार। टेम्परेचर यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, 13 से 15 डिग्री हो गया। यहाँ टावर भी लगा हुआ है। जियो की कनेक्टिविटी स्पीति में, लद्दाख में काफ़ी अच्छी है। एयरटेल वहाँ मिलेगा जहाँ जियो नहीं मिलेगा, और जहाँ जियो मिलेगा वहाँ एयरटेल नहीं मिलेगा। ये भी प्रॉब्लम है। दोनों ने आपस में लगता है टाई अप किया हुआ है। तो देख रहे हो, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? कितनी तेज़ हवा चल रही है। ओ हो, इतनी तेज़ हवा चल रही है यार। ये हाइट पे हूँ इसलिए हवा तेज़ चल रही है। थोड़ा डाउन में आ जाऊँगा ना तो हवा थोड़ी और कम हो जाएगी। अब इस मोड़ के बाद एक मोड़ ये काटना है, उसके बाद एक और मोड़ रहेगा, उसके बाद ये रास्ता सीधा हो जाएगा आगे की तरफ। बिल्कुल पास पहुँच जाऊँगा यार। ओके, मैं सोच रहा था थोड़ा आगे जाके स्पीति रिवर के आसपास आऊँगा, लेकिन जल्दी आ गया। असली हिम्मत पता किस में है? इनमें है। देखो अकेले घूमे हुए हैं यहाँ पर, किसी का कोई डर नहीं है। ओए खतरनाक। ये नीचे वाला रास्ता किधर जा रहा है? ये पुराना रास्ता लग रहा है मुझे। एक पुराना रास्ता भी था, ये वो लग रहा है मुझे। कहाँ जा रहा है? एक मिनट रुक के देखता हूँ ज़रा। ये उस तरफ को जा रहा है। ये पुराना रास्ता है। वो देखो उस तरफ जा रहा है। ये उस तरफ क्या है पता नहीं भाई क्या है। चलो एनीवे। सुमदो 14 किलोमीटर यहाँ से। सेब के बाग हैं ये सारे के सारे। यहाँ से मुझे याद है जब 17 में आए थे ना, मैं और तरुण आया था मेरे साथ का कुलीग, तो सेब तोड़े थे यहाँ से। ये क्या चल रहा है भाई? ओहो, एक गैंग ये है, एक गैंग पीछे है। दोनों लड़ेंगे एक दूसरे को पूंछ हिलाकर। कह रहे हैं आजा भाई आजा। माइलेज पहुंच चुकी है 28.6 की। चलो चलता रहता हूँ आगे की तरफ। कोई खूबसूरत सी लोकेशन आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और दिखाऊँगा आपको ज़रूर।